दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ असाइनमेंट। यहाँ पर ये आर्क दे रखा है और ये एक और आर्क दे रखा है, इससे सेंटर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है। रेडियस 1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर। करंट बह रहा है इसमें 2 एम्पियर। तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन को करने के लिए देखिए थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये वाला आर्क है, इसके सामने का थीटा कौन है? ये। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? उसके सामने का आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। तो ये वाला आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये वाला थीटा इंटू रेडियस। ऐसे ये वाले आर्क जो है इसकी भी लंबाई निकालनी है। तो इसके सामने का एंगल ये है, रेड मार्क कर रखा है, ये एंगल है। एंगल है कितना? ये पूरा 360 है, मतलब 2 पाई, और इतना थीटा है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस थीटा। तो अब वापस से हम यही चीज़ अपना रहे हैं। क्या? थीटा किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये थीटा कितना है? ये थीटा है हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, और रेडियस कितनी? R1। तो दोनों आर्क की लंबाई हमें पता चल गई, दोनों वायर की ये वाली लंबाई हमें पता चल गई। ये स्ट्रेट वायर जो है, इसके स्ट्रेट वायर के जस्ट सामने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है इस वायर के कारण, इस स्ट्रेट वायर के कारण। स्ट्रेट वायर के कारण बिल्कुल इसके सामने कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं बनती है। बनेगी तो इससे यहाँ पे बनेगी, यहाँ बनेगी, लेकिन बिल्कुल इसके सामने मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 होती है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पता चल गई है। तो अब हम ये कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि पूरे के पूरे 2 पाई आर के द्वारा इतना मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकलती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a या 2r, पूरे वायर के द्वारा। तो खाली इतने से वायर के द्वारा कितनी बनेगी? पूरे 2 पाई आर के द्वारा बनती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। पूरा अगर पूरा गोला होता है 2 पाई आर, उसके द्वारा कितनी बनती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। रेडियस R1 है तो R1 रख दिया। तो खाली इतने से के द्वारा कितना बनेगा? इतना सा मतलब ये वाला लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा कितना बनेगा? तो उसका यूनिटरी मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय दिस। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 2 पाई R1 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये आंसर आ गया। तो आप इतना सारा नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है किसी इनकम्प्लीट आर्क के द्वारा। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इतना ना उलझे तो, कि किसी इनकम्प्लीट आर्क के द्वारा कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बनती है। आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। तो यहाँ पर ये इसको कर भी रखा है सॉल्व। अब दूसरे वाले आर्क के द्वारा देखें तो सिमिलरली क्या फॉर्मूला लिख देंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r2, और थीटा कितना बन रहा है वहाँ का? इस छोटे आर्क का थीटा क्या है? इस आर्क के सामने का थीटा कितना है? थीटा ही है, तो थीटा ही रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी बनेगी? ये करंट ऊपर जा रहा है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, और ये करंट नीचे जा रहा है, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो ये पहला वाला और दूसरा वाला ऐड कर देंगे। अब तो सिंपल सी मैक्स लगा देंगे। म्यू नॉट आई यहाँ पे कॉमन आ गया, 4 पाई कॉमन आ गया, अंदर ये बच गया। उसके बाद ये आंसर हो गया। अब बोल रहे हैं अगर ये थीटा π/2 हुआ तो, बस आंसर यहाँ तक तो हो गया। अब ये थीटा π/2 हुआ तो थीटा की जगह π/2 रख देंगे, थीटा की जगह π/2 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 π/2 बचेगा, और इधर 2 नीचे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो है, इस पाई को यहाँ से बाहर निकाल दिया, इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया, पाई से पाई कट गया, यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, अब रेडियस 1 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपॉन 100 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। रेडियस 2 6 सेंटीमीटर है, अपॉन में 100 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से पाई से पाई कट गई, 8 हो गया। अब म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी, 8 रख दिया, ये 300 हो गया, 4 हो गया, ये 100/6 हो गया। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 287.8 इंटू 10⁻⁷, या 2.877 इंटू 10⁻⁵। ये 2 डिजिट आगे खिसकाएंगे तो इस तरह से सॉल्व होगा।